नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। साइबर ठगी के आरोपी प्रदीप कलाल को 3 माह बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कश्मीर पहलगाम घटना को लेकर मुस्लिम समाज में भारी रोष, सौंपा ज्ञापन। सीमेंट के कट्टे गिरने से 2 बच्चों की मौत, खेलते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। और कोतवाली थाना परिसर में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग, 4 वाहन जलकर राख। डूंगरपुर साइबर पुलिस ने 3 महीने से पुलिस गिरफ्तारी से बच रहे साइबर ठग प्रदीप कलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला जनवरी 2025 का है, जब बैंक खाते के दुरुपयोग और साइबर फ्रॉड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। जनवरी के पहले सप्ताह में बिलड़ी निवासी अनिल कलाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके बैंक खाते का दुरुपयोग किया गया। आरोपी ने अनिल के खाते का वितरण लेकर उसकी पहचान चुराई और इसके बाद उसे साइबर ठगी के एक बड़े जाल में फंसा लिया। अनिल ने आरोपियों से 8 लाख से अधिक रुपए दिए, जिसके बाद उसकी पहचान बैंक द्वारा फ्रीज कर दी गई। साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए मुख्य आरोपी प्रदीप कलाल और उसके साथी कुलदीप कलाल को गिरफ्तार किया। हालांकि प्रदीप कलाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर स्टे मिला था, लेकिन जब उसका स्टे खत्म हुआ तो पुलिस ने उसके खिलाफ दबाव बनाना शुरू किया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। प्रदीप कलाल के खिलाफ दर्ज मामले की संख्या अब बढ़ सकती है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि वह और उसके साथी साइबर फ्रॉड के कई अन्य मामलों में शामिल रहे हैं। प्रदीप कलाल की हाई लाइफ स्टाइल और महंगी गाड़ियों ने कई युवाओं को उसकी ओर आकर्षित किया था, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी से साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क सामने आ सकता है। बांसवाड़ा में मुस्लिम समाज ने कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के नरसंहार को लेकर गहरी नाराजगी जताई। मुस्लिम महासभा राजस्थान के बैनर तले समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें इस आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत कदम उठाने का आग्रह किया। ज्ञापन में समाज के लोगों ने कहा कि आतंकवाद के कारण भारत में रहने वाले मुसलमान भी परेशान हो रहे हैं और यह देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जा रहा है। इस अवसर पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और आतंकवाद के खात्मे की अपील की गई। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर के हाथों ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और इस मुद्दे पर पूरी दुनिया में भारत की आवाज बुलंद की जाए। मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर आतंकवाद समाप्त करने के लिए हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की, ताकि देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उनका कहना था कि आतंकवाद का खात्मा करके ही भारत को एक मजबूत और शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाया जा सकता है। के अंदर कश्मीर में जो पहलगाम हमला हुआ है 22 तारीख को, वो बहुत निर्दलीय है, वो अच्छा नहीं है जो भी हुआ है वो। बाकी इन्होंने जो समाज पूछ के और जो बेगुनाह लोगों को मारा है, उसके लिए हम गौर हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, हम खुद इस चीज़ के लिए उन लोगों से रोष व्यक्त करते हैं कि जो किया वो अच्छा नहीं किया है। इसलिए हमारा सारे मुस्लिम समाज हिंदुस्तान के जितने भी भाई बहन हैं, जितनी भी हैं, तो हम लोग सरकार से ये अपील करते हैं कि आप आतंकवादियों को सख्त से सख्त कार्रवाई और फांसी की सजा दो। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के छायनबड़ी के कदवाली गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई। घटना तब हुई जब घर में रखे सीमेंट के कट्टे खेलते समय उन पर गिर गए। इस हादसे में 9 साल का विक्रम और 5 साल की शीतल की मौत हो गई। बताया गया है कि घर में चल रहे नवनिर्माण कार्य के दौरान सीमेंट के कट्टे रखे गए थे। खेलते समय बच्चों पर यह कट्टे गिर गए, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दानपुर थाना पुलिस ने परिजनों की मदद से दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस हादसे से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। इनके परिजन बता रहे हैं छायनबड़ी की है, छायनबड़ी दानपुर में है और दोनों बच्चे खेल रहे थे, सीमेंट की बोरियां लगा रखी थी, तो बोरियां गिरने से इनकी डेथ हुई बता रहे परिजन। दोनों बच्चे ही हैं या लड़का लड़की है? एक लड़की है, एक लड़का है। सीमेंट के कट्टे जो लगा रखे थे, काम चल रहा था, वो गिरने से। ये छायनबड़ी कदवाली दानपुर में आता है। डूंगरपुर जिले के घामड़ी अहाड़ा ग्राम पंचायत के राजस्व गांव नया तालाब के ग्रामीणों ने मनरेगा मजदूरी और 4 माह से लंबित बकाया भुगतान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया।
ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह से मिला और ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 महीने से वे बार बार आवेदन देने के बावजूद काम से वंचित थे। नया तालाब में बड़गा का वागा तालाब गहरा करने और कच्ची सड़क निर्माण का काम स्वीकृत है, लेकिन उन्हें कोई कार्य नहीं मिल रहा। इसके अलावा मनरेगा के तहत उनके द्वारा किए गए काम का 4 माह से बकाया भुगतान भी लंबित पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार वे अधिकारियों से समाधान की मांग कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कलेक्टर से बकाया भुगतान और कार्य देने की सख्त मांग की है। कलेक्टर ने ग्रामीणों की शिकायत पर जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और मामले को प्राथमिकता से निपटाने की बात कही। ग्रामीणों ने आशा जताई है कि उनके मामले का शीघ्र समाधान हो पाएगा और उन्हें मनरेगा का पूरा हक मिलेगा। लग रहा है आज गामड़ियाहाड़ा जो ग्राम पंचायत है उसमें ये नरेगा के अंदर लंबे समय से आवेदन करने के बाद भी जो कार्य नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ गामड़ियाहाड़ा के राजस्व का नया तालाब के लोग आए हुए हैं जिला कलेक्ट्री पे प्रार्थनापत्र देने के लिए कि उनका लंबे समय से नरेगा के अंदर जॉब नहीं मिल रहा है। उनको लगभग 2 महीने हो गए हैं, पहले आवेदन कर रखा था नरेगा के अंदर, अभी तक उन्होंने जॉब नहीं मिला है। और जो पहले जो कार्य किया था उन्होंने, वहाँ भी उनका बकाया पेमेंट है अभी तक लंबे। डूंगरपुर शहर के कोतवाली थाना परिसर में बीती रात अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिससे 4 से अधिक जब्त वाहन जलकर राख हो गए। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार कोतवाली थाना परिसर के पास स्थित ट्रांसफार्मर से शॉर्ट सर्किट के कारण पास में खड़े जब्त वाहन में आग लग गई। आग धीरे धीरे वाहन तक फैलने लगी, जिससे वाहनों में भीषण आग लग गई। आग के विकराल रूप लेने से पहले पुलिस और स्थानीय लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक 2 कार, 1 पिकअप और 1 मैजिक टेम्पो जलकर पूरी तरह राख हो गया। आग की वजह से पुराने शहर में करीब 2 से 3 घंटे तक बिजली सप्लाई भी बंद रही, जिससे स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा जांच में पाया गया कि ट्रांसफार्मर में अत्यधिक लोड होने के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ है और आग फैल गई। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के तलवाड़ा रोड पर एक टेम्पो में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। इस घटना में टेम्पो में चालक और एक सवारी थी, जो आग लगते ही घबरा गए। देखते ही देखते टेम्पो आग का गोले में तब्दील हो गया। चालक और सवारी ने टेम्पो से कूदकर अपनी जान को बचाया। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सड़क पर यातायात ठप हो गया। टेम्पो में लगी आग की सूचना मिलते ही तलवाड़ा पुलिस चौकी के जवान मौके पर पहुंचे। आग की वजह से रोड के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सड़क को साफ किया और वाहनों को हटवाकर मार्ग को सुचारू किया। वहीं फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई। गनीमत रही कि टेम्पो में सवार दोनों व्यक्ति समय रहते बाहर कूद गए और किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग की वजह से टेम्पो जलकर पूरी तरह से राख हो गया। पुलिस और फायर विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। साइबर ठगी के आरोपी प्रदीप कलाल को 3 माह बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। कश्मीर पहलगाम घटना को लेकर मुस्लिम समाज में भारी रोष, सौंपा ज्ञापन। सीमेंट के कट्टे गिरने से 2 बच्चों की मौत, खेलते वक्त हुआ दर्दनाक हादसा। और कोतवाली थाना परिसर में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से आग, 4 वाहन जलकर राख। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।